हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। भारत भौतिक पर्यावरण। आप सभी ने सामान्य भूगोल के बारे में पढ़ा ही होगा और उसमें भारत की क्या स्थिति है, क्या विस्तार है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, कितना है और स्थलीय लंबाई चौड़ाई, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आइए भारत की स्थिति से संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 87 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ऑप्शन नंबर डी है 16 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर अक्षांश पूछा है, अक्षांशों के बीच भारत कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक देशांतर रेखा यामोत्तर, जिसे यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, कौन सी है? भारत की मानक देशांतर रेखा, जिसे यामोत्तर रेखा कहते हैं, कौन है? 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या फिर 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? भारत की यह जो मानक देशांतर रेखा, जिसे यामोत्तर रेखा कहते हैं, यह जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में स्थित है, यह किस नगर से होकर गुजरती है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इलाहाबाद का एक नैनी नामक स्थान है, यहीं से वह गुजरती है। और यह जो भारत की मानक देशांतर रेखा है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में या पूर्वी देशांतर पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है? कौन स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, कन्याकुमारी, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारे भारत के साउथ में है, यहाँ पर है कन्याकुमारी। और यह जो है 3 सागरों से के मिलन बिंदु पर स्थित है। यह हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम छोर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल है, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 30,87,263 वर्ग किमी, 32,87,263 वर्ग किमी, 32,90,342 वर्ग किमी, 32,92,263 वर्ग किमी। यह तो छोटी कक्षाओं में ही पढ़ाया जा चुका है, लगभग 6-7 में ही। तो आप सभी को राइट आंसर पता होगा कि 32,87,263 वर्ग किमी
हमारे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है? मैकमोहन रेखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है सभी। मैकमोहन रेखा है कौन कौन से देश के बीच बताइए? भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं म्यांमार के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। आप जानते होंगे कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है और मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी हैं? भारत की जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा से तात्पर्य है ऐसे जो हमारा भारत है, यह इसकी जो बाउंड्री है समुद्र से लगती है, इसकी लंबाई क्या है? 6157.6 किमी, 7515.6 किमी, 7516.6 किमी, 15200 किमी। किमी मतलब किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7515.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश जो कि भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए अपने भारत के राज्यों के नाम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। यह तो ठीक है कि पश्चिम बंगाल घिरा है, असम भी है, मेघालय है, लेकिन नागालैंड नहीं है। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। आपको पता होना चाहिए कि यह सिक्किम भी नहीं है और यह भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी नागालैंड आता है तो यह ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अब हमें ऑप्शन सी ही जो बचता है यही राइट आंसर है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, यह बांग्लादेश की सीमा, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? आप इंडिया मैप बनाइए और उसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो जो यहाँ पर सबसे नीचे आएगा वही हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान आने वाला है। देखिए क्या क्या है, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो कन्याकुमारी तो आता है, आपको अभी मैंने बताया, लेकिन वहीं कन्याकुमारी के और नीचे जब हम जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और नॉर्थ में जो होता है, नॉर्थ में वह इंदिरा कोल होता है और साउथ में इंदिरा पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। आप सभी जानते होंगे कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय में भारत विश्व में नंबर 1 जनसंख्या पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कौन सी जो अक्षांश रेखा है भारत को 2 भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती। मकर रेखा, यह भी भारत से होकर नहीं गुजरती। आर्कटिक वृत्त, यह भी भारत से होकर नहीं गुजरती। बचता है हमारा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यही है कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। कौन कौन नेपाल से सटे हुए भारत के राज्य हैं उनको आपको बताना है। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। अब आप पहले यह देख लीजिए कौन कौन नहीं है। तो आपको पता है हरियाणा नहीं है, असम नहीं है, इसके बाद भूटान नहीं है, बचता क्या है, सिक्किम और बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिक्किम और बिहार जो भारत के राज्य हैं वह नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं, भारतीय पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अभी हमने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा या ओडिशा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो जब आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो झारखंड इसमें आता है। मित्र पर गमछा झार, इस झार से झारखंड ही होता है। यह जो झार है यह झारखंड है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और झारखंड यह 8वां। टोटल 8 राज्य जो कर्क रेखा से पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी या अंडमान सागर। तो आपको पता होना चाहिए अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। कोलकाता यह तो पश्चिम बंगाल की है, मुंबई महाराष्ट्र की है, अगरतला, कवारत्ती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कवारत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने निर्माण काल में किस रूप में थी। ठोस गोला, ठंडी गैसों का गोला, गर्म गैसों का गोला, आग की भांति। तो पृथ्वी जब का निर्माण जब हो रहा था तो वह कैसी थी। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी गर्म गैस की गोला थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। अभी हमने समुद्र बताया था कि समुद्र तटीय किसे कहते हैं। तो ऐसे जो यह भारत है यह समुद्र तटीय है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस किनारे पर कितने राज्य भारत के स्थित हैं। ऑप्शन देखिए 7 8 9 10। तो आप गिनेंगे तो सबसे ऊपर है गुजरात, इसके बाद है महाराष्ट्र। ऐसे करके आप गिनेंगे तो टोटल 9 राज्य जो है कि वह भारत के समुद्री तट पर स्थित हैं। इसके बाद गोवा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ऐसे करके आप गिनेंगे तो टोटल 9 राज्य जो है वह आपको समुद्र तट के किनारे पर मिलने वाले हैं। भारत की मुख्य भूमिका
दक्षिणी पॉइंट क्या है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी पॉइंट क्या है? केप मेमोरियन, केप केप कैमरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नॉरिमन पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो भारत की मुख्य भूमि है, मतलब समुद्री भूमि को छोड़कर, जो समुद्र में द्वीप हैं उन द्वीपों को छोड़कर जो केप कैमरिन है यह भारत का दक्षिणी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? केप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इंदिरा पॉइंट। अभी हमने आपको बताया था कि यह जो मुख्य भूमि स्थल से जुड़ा बात अगर करें तो केप कैमोरिन है, लेकिन सबसे दूर स्थल यानी समुद्र स्थल में जो द्वीप हैं उन द्वीपों की गणना भी अगर की जाए तो इंदिरा पॉइंट राइट आंसर। अगर द्वीपों को छोड़कर गिना जाए मुख्य भूमि तक तो यह केप कैमोरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका पार्सन पॉइंट भी नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट भी नाम है, लाहीचिंग भी नाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं वह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको पता है यहाँ भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, लक्षद्वीप में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन समय में भारत किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो आप सभी जानते हैं जम्बू द्वीप। भारत को क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? जो इंडिया शब्द है यह पूछा गया क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम किस भाषा में प्रयोग किया गया था? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह ग्रीक भाषा में सबसे पहले उपयोग किया गया था। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जलीय तो हमने बताया, स्थलीय सीमा जो पाकिस्तान और इधर जम्मू कश्मीर के ऊपर से होते हुए चीन, जो ऊपर का बाउंड्री है जो स्थल देशों से घिरा है उसकी सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? 6100 किमी, 7516.5 किमी, 1200 किमी, 15200 किमी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 15200 किमी। भारत के मुख्य भाग के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्य भाग जो है यह भारत का मुख्य भाग है, और इसके बाद जो यहाँ कुछ द्वीप हैं इन द्वीपों की तटीय लंबाई को मिलाकर कुल लंबाई पूछा है। केवल मुख्य भाग ही नहीं बल्कि द्वीपों की तटीय भाग की लंबाई को मिलाकर कुल लंबाई पूछा है। तो बताइए, 6100 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 6100 किलोमीटर, 6100। भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभी ऊपर बताएं।
6100 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पूरे भारत की बात करें तो उस पर कितने परसेंट जो है कितने परसेंट क्षेत्रफल पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3%, 43%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 29.3%। इतने परसेंट भाग पर हमारे भारत में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। यहाँ पर भारत के बारे में जो सामान्य स्थिति से संबंधित जानकारियाँ थी वह कंप्लीट होता है। इसका जो सेकेंड पार्ट है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, कि भारत का निर्माण किस पठार से हुआ है, कब हुआ, क्या कौन सा काल था, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम कल सॉल्व कराएंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।